Hello everyone, let's start our today's class with illustration 61. Danish, Anna and Pranjal are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. Their books are closed on March 31st every year. Danish died on September 30th, 2019. The executor of Danish are entitled to दनिश 30 सितंबर को डाई हो गया एंड दनिश का जो एग्जीक्यूटर है यानी कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो ये सब लेने के लिए हकदार है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेगा वो कैपिटल 5 लाख रुपीज़ जो दनिश की थी अलोंग विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल और साथ में वो गुडविल का शेयर भी लेगा. टोटल फर्म की गुडविल 60,000 थी. टोटल फर्म की गुडविल 60,000 है. दनिश की कितनी होगी 5/10. 60,000 का 5/10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30,000, राइट. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ. जो कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वो सेल के अकॉर्डिंग करना है. एंड सेल फॉर द ईयर वॉज 2 लाख. लास्ट ईयर की सेल 2 लाख थी एंड लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो था 10% ऑन सेल था. Now sales show a growth trend of 20% and percentage of profit earning is reduced by 1%. Amount payable to Danish was transferred to his executor. तो देखो इसे कैसे करेंगे. सेल कितनी है 2 लाख. लास्ट ईयर सेल है ना. लास्ट ईयर सेल है ₹2 लाख. कितने परसेंट ग्रो हुई है 20%. तो 2 लाख का 20% दैट इज 40,000 सेल इस बार इंक्रीज हुई है. तो टोटल सेल इस ईयर कितनी होगी 2,40,000 रुपीज़. टोटल सेल 2,40,000 है. अब करंट ईयर का प्रॉफिट देखेंगे. प्रॉफिट जो है 1% रिड्यूस हो गया. लास्ट ईयर 10% प्रॉफिट मिलता था बट अब 1% प्रॉफिट कम हो गया. तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ 9% प्रॉफिट हुआ. तो अब जो प्रॉफिट इस साल का बनेगा वो बनेगा एस्टिमेशन एज पर एस्टिमेशन 2,40,000 का 9%. सो 21,600. ठीक है. अब आपको उस पार्टनर का शेयर निकालना है. तो हमें पता है कि वो पार्टनर 6 मंथ तक रहा है और साथ ही उसका शेयर था 5/10. तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लो एंड आंसर आ जाएगा 5,400 रुपीज़. ये प्रॉफिट हम पे कर देंगे. ओके. लेट्स मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. Balance sheet of Sudha, Rahim and Karthik who are sharing profit in the ratio of 3:3:4 as 31st March 2012. बैलेंस शीट गिवन है. एनालाइज कर लेंगे. लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व है एंड एसेट साइड कुछ भी नहीं है. एक सुधा का लोन है एंड सुधा डाइड ऑन 30 जून 2012. सुधा 30 जून 2012 को डाई हो रही है. अगर सुधा का लोन एसेट साइड है इसका मतलब फर्म ने सुधा को लोन दिया हुआ है. और पार्टनरशिप डीड में फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ईयर फॉर द लास्ट 3 ईयर. गुडविल इस बार आपको खुद कैलकुलेट करनी है. डिटेल गिवन है. सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हर डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल. सेल के बेसिस पर हमें सुधा का इस ईयर का प्रॉफिट देना है क्योंकि वो 30 जून को डेथ हुई है उसकी. तो 3 महीने का प्रॉफिट वो इस साल का तो लेगी. उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेगा. सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 अमाउंटेड टू 4 लाख. आपकी जो लास्ट ईयर की इस सेल थी जैसे 31st March 2012 का हमारा अकाउंट है तो वो थी 4 लाख एंड दैट फ्रॉम 1st April टू 30th June टू 1,50,000. और हमारी अब तक 30th जून तक कितनी सेल हुई है बिजनेस में 1,50,000. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 वॉज 1 लाख रुपीज़. और आपको जो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल वो क्या था 1 लाख. तो बस ठीक है. पिछले साल की लास्ट ईयर की सेल गिवन है. लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है और करंट ईयर की उस पर्सन की डेथ तक का सेल गिवन है. तो हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% देना है. एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 42,000 रुपीज़. लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट गिवन है जो गुडविल निकालने में हेल्प करेगा.
तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, जिससे ये पता चले सुधा का एग्जीक्यूटर कितना अमाउंट रिसीव करेगा। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। फर्स्टली हम फॉर्मेट बनाएंगे, बट अब कंप्लीट कैपिटल फॉर्मेट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ सुधा का बनाना है ना, तो हम सिर्फ सुधा के लिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सुधा के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं बैलेंस से, बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना था सुधा का, 60,000 रुपीज़, तो यहाँ लिख देंगे हम 60,000 रुपीज़। और साथ में हमें पता है कि सुधा ने लोन ले रखा था बिजनेस से, तो वो भी इसी में एडजस्ट करेंगे टू सुधाज लोन। क्योंकि सुधा ने लोन लिया था, वो सुधा की कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, तो सुधा की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरल रिजर्व था। सुधा अपने शेयर के अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व डिमांड करेगी, सुधा का एग्जीक्यूटर रेशियो है 3:3:4, और जनरल रिजर्व है 10,000, 3/10, दैट इज़ 3,000 रुपीज़ जनरल रिजर्व सुधा की कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो यहाँ मेंशन कर देंगे बाय जनरल रिजर्व 3,000 रुपीज़। और कुछ था नहीं जो सेल्फ एडजस्ट वाला था। अब बात करते हैं गुडविल की। गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज पे ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट गिवन है 42,000 रुपीज़। तो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं हम। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 42,000 3 ईयर का एवरेज, और 2 ईयर ऑफ परचेज है, तो कितना आ जाएगा 84,000 रुपीज़। ये तो टोटल फर्म की गुडविल आई। रिटायर सुधा हो रही है, तो रिटायर नहीं, डेथ सुधा की हुई है, तो सुधा का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। 25,200 रुपीज़ गुडविल आ गया। अब ये गुडविल जो है सुधा डिमांड करेगी किन से, रिमेनिंग पार्टनर से, रहीम और कार्तिक से। रहीम और कार्तिक आर द रिमेनिंग पार्टनर। रहीम और कार्तिक से डिमांड करेगी जो उसे गेनिंग रेशियो में देंगे, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, तो 3:4 ही क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। तब इस अमाउंट के 25,200 के 2 पार्ट्स होंगे, 3:4, यानी 25,200 का 3/7 ये रहीम देगा। अमाउंट आ जाएगी इसकी 10,800, और बचा हुआ अमाउंट यानी कि जो 4/7 शेयर है, वो अमाउंट कौन पे करेगा, कार्तिक पे करेगा। रिकॉर्ड कर देते हैं हम यहाँ, बाय रहीम्स कैपिटल कितनी अमाउंट आई थी 10,800, बाय कार्तिक्स कैपिटल 14,400, राइट। एडजस्टमेंट्स अगेन चेक करते हैं। गुडविल ट्रीट कर ली, अब इसको प्रॉफिट का शेयर देना है ना, तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट ईयर की सेल 4 लाख और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, तो यहाँ लिख लेते हैं लास्ट ईयर सेल 4 लाख और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए होती है, सेल टिल डेथ। जब पार्टनर की डेथ हुई है तब तक सेल कितनी हुई है, और बिजनेस में अब तक सेल हुई है 1,50,000। देखो 1 अप्रैल से 30 जून, तो 1,50,000 रुपीज़ की अब तक सेल हुई है। क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट टिल डेथ। सिंपल सा है, वही प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ रहेगी जो पता है 1 लाख, जो नोन है। अगर इफ़ सेल इज़ 4 लाख रुपीज़, देन प्रॉफिट कितना है 1 लाख। अगर सेल 1 रुपये हो जाए तो प्रॉफिट कितना रहेगा 1 लाख अपॉन 4 लाख। और अगर सेल 1,50,000 हुई है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई विथ 1,50,000, ठीक है।
इसे कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगा 37,500 रुपीज़। ये जो है पूरी फर्म का प्रॉफिट आया है, हमें सिर्फ सुधा को देना है क्योंकि बाकी पार्टनर तो एट द एंड ऑफ ईयर डिवाइड करेंगे। सुधा की डेथ हो गई है तो उसे हम पे कर रहे हैं। सुधा का शेयर था 3/10, तो जो यहाँ वैल्यू आएगी वो आ रही है 11,250। सुधा की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। यहाँ सस्पेंस अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ईयर का एंड नहीं हुआ है, अभी प्रॉफिट नहीं हुआ। कितनी अमाउंट आई थी? 11,250। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं ट्रांजेक्शन। एक और ट्रांजेक्शन रह गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 कैपिटल है, इसका 6% देंगे, बट साथ में आपको ध्यान रखना वो कितने मंथ की कैपिटल लेगी? 3 मंथ की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे की जाएगी क्योंकि 30 जून तक जो है वो पार्टनर बिजनेस में रहा है, तो कैपिटल भी इसी अकॉर्डिंग दी जाएगी। सुधा की कैपिटल गिवन है 60,000। 60,000 का परसेंटेज कितनी है? 6%। 6% और कितने मंथ्स की? 3 मंथ्स की। वैल्यू कैलकुलेट करनी है 900 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कितनी बढ़ेगी? 900 रुपीज़ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900। तो अब यहाँ टोटल कैलकुलेशन करके जो भी बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा टू सुधाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहाँ बैलेंस आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now let's move to the 63rd question. ABC are partner in a firm sharing in 5:4:3 on 31st March 2015. बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर्स, रिजर्व टिक कर लेंगे। ABC बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक पेटेंट डेटर कैश एट बैंक एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एक तरफ रिजर्व है एक तरफ लॉस है, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। A died on 1st October 2015 and B and C decided to share प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। ए 1 अक्टूबर 2015 को डाई हो गया, तो यानी कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। एंड सी ने सोचा कि बी और सी ने 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करने का आगे सोचा। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, गेनिंग रेशियो आप निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि गुडविल एडजस्ट करनी। गुडविल गिवन है, ये आप एडजस्ट कर लोगे, हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। इन दिस सी पॉइंट profit for the year 2015-16 be taken as having accrued at the same rate as that of previous year। यानी जो आप 2015-16 का प्रॉफिट लेंगे वो वही लेंगे जो पिछले साल का प्रॉफिट था। अब ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मिलेगा जहाँ से हमने गुडविल कैलकुलेट की थी। यहाँ गिवन है ना, सी 2015 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? 18,000 था। तो इस 18,000 को हम बेस प्रॉफिट मानेंगे पूरे ईयर का, फिर हम निकालेंगे 6 मंथ का, और फिर हम निकालेंगे ए का शेयर, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है। उतना अमाउंट पे किया जाएगा ए के एग्जीक्यूटर को, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं था। इसमें आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट एक बनाने को कहा एंड में, वो आपको नहीं बनाना है क्योंकि हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पार्ट में नहीं है, आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64th। Sita, Rita and Geeta are partner in a firm sharing profit and loss. As per the term of partnership deed, on the death of any partner, goodwill of deceased partner was to be valued at 50% of the net profit credited to that partner's capital account during the last 3 completed year before her death. तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? आपको लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट को लेना है और उसका 50% करना है, ठीक है। लास्ट 3 ईयर के कंप्लीट ईयर के प्रॉफिट को लेना है, या एवरेज नहीं बोला, रीड ध्यान से करना है। गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर वॉज टू बी वैल्यूड एट 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर हर डेथ। तो उस पार्टनर की कैपिटल में लास्ट 3 सालों से जितना हम प्रॉफिट डालते आ रहे हैं उसका 50% करेंगे और वो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। उस तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जाएगी।
बुक्स क्लोज होती है 31 दिसंबर को, सीता डाइड ऑन 29 फरवरी 2016। तो यहाँ पे एक दो बातें ध्यान देने वाली हैं कि बुक्स जो है 31 दिसंबर को क्लोज होती है। यूजुअली अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती थी, बट यहाँ कैलेंडर ईयर को यूज़ किया गया है, तो ध्यान रखना। सीता डाइड ऑन 29 फरवरी 2016 एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर this and that. On the date of Sita's death, building was undervalued by 80,000. found undervalued मतलब हमने कम दिखा रखी थी, ठीक है, हमने कम दिखा रखी थी, दिखानी ज़्यादा चाहिए थी, कम दिखा रखी थी, तो इससे बढ़ेगा। अंडरवैल्यूड मीन्स हमने कम वैल्यू दिखा रखी है। विच वॉज टू बी कंसिडर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म एंड रिकॉर्ड द adjustment journal entry of goodwill and revaluation of building, and the new profit sharing ratio between Rita and Geeta will be equal. New ratio given है, old ratio given है, गेनिंग तो निकालना पड़ेगा। बाकी सब तो इसमें सिंपल था। गुडविल देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा था लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ले लिया और इसको टोटल कर लेंगे अब हम। 2,19,000। अब ये 2,19,000 में से जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो कौन है, सीता। तो सीता का शेयर निकालेंगे, दैट इज़ 4/8, 4/8 कह लो या 1/2 कह लो। तो 1,09,500 आ जाएगा। इस अमाउंट का अगेन 50% किया जाएगा टू कैलकुलेट गुडविल वैल्यू ऑफ दैट पार्टनर, गुडविल ऑफ सीता। $54,750। अब इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक शेयर तो रीटा पे करेगी एंड सेकेंड शेयर गीता। रीटा एंड गीता किस में, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकाल लोगे और इस तरीके से डिवाइड कर दोगे। इसी के लिए आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है। पहले तो रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, हमने अंडर वैल्यू कम दिखा रखा था, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितना भी प्रॉफिट था सब में बढ़ जाएगा। अब कैपिटल को एडजस्ट करना है गुडविल वाली वैल्यू, जो गुडविल एडजस्ट होगी। सीता को गुडविल मिलेगी, रीटा और गीता पे करेंगे किस रेशो में, गेनिंग रेशो। तो आज आपको ये सब क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 65th भी ट्राई करना है, वो भी इसी तरीके से ही है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। थैंक यू।